जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस अध्याय की कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जैसे सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कथा को पूरा सुने। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गए। यानी सुदेव ब्राह्मण ने इतना भयंकर तप किया कि स्वयं भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला कि हे नाथ, जो आप प्रसन्न हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे ललाट को पढ़ लिया है, तेरे ललाट के सारे अक्षर पढ़ लिए हैं। तुझे 7 जन्मों तक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। भगवान के ऐसे वचन वज्र के समान कठोर वचन सुनकर वह ब्राह्मण वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से वंचित देख करके रोने लगी। और जैसे ही ब्राह्मण पृथ्वी पर गिरा तो जो गौतमी अपने पति की ऐसी दशा देख करके वह रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस तरह समझाने लगी कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ता है। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप खड़े होइए। जो विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा है, विधाता जो भी लिखते हैं वह सुख दुख हमें भोगना ही पड़ता है। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु जी से कहने लगा। और गरुड़ ने जब यह दशा देखी तो गरुड़ भगवान विष्णु से ऐसे वचन कहने लगा, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए। उन गरुड़ ने कहा कि हे नाथ, शोक सागर में डूबी हुई इस ब्राह्मणी को देखिए और इस ब्राह्मण के आंसुओं को देखिए। हे दीनबंधु, आपको भक्तों के दुखों को दूर करने वाले कहा जाता है। आप तो दया के सागर हैं, आप तो भक्तों के दुखों को कष्ट को दूर करते हैं, इसलिए जगत लोग आपको दीनबंधु दयालु कहते हैं। आपको इनका कष्ट अवश्य दूर करना चाहिए। गरुड़ के ऐसे वचन सुनकर के श्री नारायण बोले कि हे गरुड़, अमृत वचन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दीजिए। यानी भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को शीघ्र ही पुत्र दीजिए। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप बालक दिया। और जब भगवान ने उस गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को पुत्र का वरदान दीजिए, इसे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को पुत्र का वरदान दिया। इस कथा के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के पुत्र और धन देते हैं। जिस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण को पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से पुत्र की कामना इस कथा के सुनने से हो जाती है। इति श्री अधिक मासकम 15वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस दिन तुलसी माता, गौ माता और विष्णु भगवान की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है।